मिल्ला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी। कांग्रेस पार्टी आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल की गिरफ्तारी की मुहिम चला रही है, उनको अरेस्ट करने की मांग कर रही है। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है कांग्रेस की तरफ से अरेस्ट बदरुद्दीन अजमल। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जुर्म सिर्फ इतना है कि पिछले दिनों आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक कम्युनल बयान दिया था कि सब्जियां महंगी होने के लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार है। इस बयान का मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने विरोध किया, इसकी मजम्मत की, कंडम किया और मीडिया से बातचीत करते हुए आसामी जुबान में उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुख्यमंत्री का बयान शर्मनाक है। उन्हें हर जगह हिंदू मुसलमान नजर आता है, एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर सब्जियां महंगी हैं तो गोश्त खा लेना चाहिए, मैं भी गोश्त खाता हूं। सिर्फ इतना उनका बयान है, आसामी भाषा में उनका स्टेटमेंट है। लेकिन कांग्रेस ने उनकी एक छोटी सी क्लिप को वायरल किया गोदी मीडिया की तरह और इल्जाम लगाया कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कम्युनल बयान दिया है, हिंदुओं के जज्बात को मजरूह किया है, हिंदू धर्म की तौहीन की है, हिंदुओं को बीफ खाने के लिए उकसाया है। उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, उनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और कांग्रेस ने सिर्फ एक ट्वीट पर करने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि पिछले 24 घंटा में 10 से ज़्यादा इस तरह का कांग्रेस ट्वीट कर रही है। बाज़ाब्ता कांग्रेस के IT सेल की तरफ से हैशटैग चलाया जा रहा है अरेस्ट बदरुद्दीन अजमल। सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक पहलू है इस पूरे मामले का वो ये कि कांग्रेस को हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ स्टेटमेंट जारी करना था, उसके बयान को कम्युनल बयान करार देते हुए FIR दर्ज कराना था, कांग्रेस के वर्करों को सड़कों पर उतरना था, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान है कम्युनल बयान है कि सब्जी महंगी होने के लिए उसने मुसलमान को जिम्मेदार ठहराया। ट्विटर पर और कई जगहों पर लोगों ने हेमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर तनकीद की, कमेंट किया, मजाक भी उड़ाया हेमंता का। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बड़ा पॉजिटिव और अहम जवाब दिया था हेमंता बिस्वा शर्मा को। लेकिन कांग्रेस ने हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक ट्वीट तक नहीं कर रखा है, उसके इस कम्युनल स्टेटमेंट का कोई जवाब नहीं दिया है। और कांग्रेस ने मौलाना अजमल के ही बयान को कम्युनल बयान करार दे दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। कांग्रेस ने 10 ट्वीट कर रखा है जैसा कि मैंने बताया, और कुछ ट्वीट्स मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कांग्रेस किस तरह मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ आसाम में हाथ धोकर पड़ी हुई है। कांग्रेस पूरी तरह चाहती है कि आसाम के मुसलमान मौलाना बदरुद्दीन अजमल से बदजन हो जाए या फिर उनको जेल हो जाए और इस तरह हम आसानी के साथ मुसलमानों का वोट ले सके, मौलाना अजमल को मुसलमान वोट न दे सके और हमारा जो मुसलमानों पर अपना एक होल बरकरार है वो उसी तरह जारी रहे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की वजह से मुसलमानों का वोट कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, कांग्रेस बुखला गई हुई है और इसलिए तमाम हरबे अपना रही है। अब जरा सा ट्वीट देखिए, कांग्रेस ने पहला ट्वीट किया मौलाना अजमल की क्लिप को काट करके, लिखा कि यू शुड ऑल्सो ईट द मीट दैट वी ईट। बदरुद्दीन अजमल, वाई इज CM हेमंता बिस्वा शर्मा साइलेंट इवन आफ्टर सच अ इन्फ्लेमेटरी कम्युनल रिमार्क्स बाय AIUDF चीफ। इस बयान को ये कम्युनल बयान करार दे रही है कांग्रेस के। मौलाना अजमल ने जो मीट खाने की बात की है वो कम्युनल बयान है। अब ज़रा सा बताइए, हिंदुस्तान में 70% लोग मीट खाते हैं। अब 70% कौन है? मुसलमान तो सिर्फ 14% समथिंग है या 15% मान लीजिए। अभी बकिया 65% मीट खाने वाले हिंदुस्तान में कौन है? क्या मुसलमान है? नहीं। तो वही लोग मीट खाते हैं और ख़ुद जितने बरहमन हैं, जितने अपर कास्ट के लोग हैं, जितने हिंदू हैं, उनमें से अक्सरियत मीट खाती है। बाज़ाब्ता सबूत है, प्रूफ है, चिकन मटन सब कुछ ये लोग खाते हैं, दिन रात होटलों में चलता है, हर जगह ये मौजूद होते हैं। लेकिन कांग्रेस मौलाना के इस बयान को कम्युनल बयान करार दे रही है। कांग्रेस ने एक और ट्वीट किया, इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट AIUDF इज वर्किंग एज अ बी टीम ऑफ BJP। अब यहाँ पर कांग्रेस ने AIUDF को, मौलाना अजमल को बीजेपी की बी टीम करार दे दिया और कहा कि बी टीम है, तभी तो बीजेपी ने अब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया है। कोई और होता तो सरकार गिरफ्तार कर चुकी होती, पुलिस केस दर्ज करा चुकी होती। और इसके साथ एक पोस्टर भी शेयर किया है इन्होंने, कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर, अजमल इंसल्टेड आसाम्स पीपल बाय कॉलिंग देम इम्पोर्टेंट, वाई डोंट आसाम पुलिस टेक एनी एक्शन सो फार।
यहाँ पर भी इन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया है, शगुफा छोड़ दिया है कांग्रेस ने, और कहा कि पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है। इसी तरह कांग्रेस ने एक और पोस्टर शेयर कर रखा है, अजमल हट हिंदू रिलीजियस सेंटिमेंट बाय सेइंग दैट हिंदू पीपल शुड ईट बीफ। अब जरा सा कांग्रेस का दोगला रवैया देखिए। मौलाना अजमल के लफ्ज़ में गोश्त है, आसामी ज़ुबान में कुछ और है। पहले ट्वीट में कांग्रेस ने मीट का जिक्र किया, अब यहाँ पर कांग्रेस बीफ का जिक्र कर रही है और कह रही है व्हाई डिडंट असम पुलिस टेक एनी एक्शन सो फार, कि असम पुलिस ने अब तक क्यों एक्शन नहीं लिया। मीट को कांग्रेस ने बीफ में बदल दिया। ये कितना बड़ा फर्क है। मीट का मतलब होता है कॉमन गोश्त। मीट में चिकन भी शामिल है, मटन भी शामिल है, बड़े जानवरों का, छोटे जानवरों का, हर तरह का गोश्त शामिल है। दूसरी तरफ बीफ कहा जाता है सिर्फ बड़े जानवरों के गोश्त को। वहाँ कांग्रेस कह रही है, या मौलाना की बात से जो समझा जा रहा है मीट समझा जा रहा है, और हिंदू बड़ी तादाद में चिकन मटन तो खाते ही हैं, भले वो बड़े का नहीं खाते हो। लेकिन अब खुद कांग्रेस गलत बयानी से काम ले रही है और मीट को बीफ में बदल रही है। जो काम गोदी मीडिया वाले नहीं करते वो काम कांग्रेस खुद अपने ट्विटर पर कर रही है। कांग्रेस ने इसी तरह का एक और ट्वीट किया, बदरुद्दीन अजमल इंसल्टेड एवरी मुस्लिम वुमेन बाय अर्गिंग सीएम हेमंता टू मैरी 3-4 मुस्लिम्स गर्ल्स, व्हाई डिडंट असम पुलिस अरेस्ट हिम सो फार। के मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा को 3-4 मुस्लिम लड़कियों से शादी कर लेना चाहिए। यह भी सरासर झूठ है। पिछले दिनों का मामला है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुसलमानों में वक्त पर शादी हो जाती है, मुसलमानों में इलीगल शादी नहीं होती है। हिंदू समाज के लोग, और वहाँ पर उन्होंने हिंदू समाज कहा भी नहीं था, सिर्फ ये कहा था वो लोग बड़ी बड़ी उम्र तक हो जाने के बावजूद शादी नहीं करते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के नाम पर दूसरी लड़कियों से ताल्लुकात बना करके रखते हैं। मुसलमान वक्त पर शादी करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, और मुसलमानों को शादियां करनी चाहिए। अल्लाह ताला ने ताकत दी है तो इन्हें ज़्यादा ज़्यादा शादियां करनी चाहिए। ये बयान था मौलाना का, और इस बयान को कितना उल्टा बयान बता दिया कांग्रेस ने, और कह रही है, और कांग्रेस ये कह रही है कि मौलाना ने मुस्लिम महिलाओं की तौहीन की है। इस तरह दसियों ट्वीट है, एक और ट्वीट है कि इट इज़ वेल नोन फैक्ट के मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है, बीजेपी की बी टीम है, उनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कांग्रेस अपने ट्वीट को रीट्वीट कर रही है, बार बार कोट कर रही है और सीधे सीधे यूडीएफ पर अटैक कर रही है। ये आपने ट्वीट देखा कांग्रेस का, पूरा खुलासा, पूरा लब्बे-लुबाब यही है कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल आसाम की सियासत से अलग हो जाएं ताकि कांग्रेस को आसाम में मुसलमानों का वोट लेने का मौका मिल सके। लेकिन जो सच्चाई है वो ये कि आसाम के मुसलमान मौलाना बदरुद्दीन अजमल को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, उनको अपना पॉलिटिकल लीडर तस्लीम करते हैं। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की खूबी यह है कि वो सिर्फ सियासत नहीं करते बल्कि अवाम की खिदमत करते हैं, और खिदमत खल्क की वजह से उन्होंने अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई है। मैं पिछले चुनाव में गया था, मैंने देखा कि आसाम का दूर दराज इलाका जहां सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुंचती है, सैलाब आने की वजह से उनका पूरा घर तबाह हो जाता है, टूट जाता है, उनकी खेतियां खत्म हो जाती है, ब्रह्मपुत्रा नदी हमेशा नुकसान पहुंचाती रहती है उन लोगों को। उन सब जगहों पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल की ऑर्गेनाइजेशन मरकजुल मारिफ और अजमल फाउंडेशन के जरिए रिलीफ का सामान पहुंचाया जाता है, उनको घर बना कर दिया जाता है, उनकी तमाम तर सहूलियात को फराहम कराई जाती है, उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाता है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल बहुत बड़े ताजिर हैं, इतर का कारोबार उनका दुनिया भर में फैला हुआ है, और अपने कारोबार का वो पैसा अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर नहीं लगाते हैं बल्कि वो रिलीफ के काम पर लगाते हैं, इन लोगों को मदद देते हैं। इसी वजह से आवाम इनको पसंद करती है। पूरे आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल के 26 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं, और उनके कॉलेजेस कोई बड़े शहरों में नहीं बल्कि दूर दराज के देहातों में है। बारपेटा के रियाज में है, धुबरी के इलाकों में है, करीमगंज के इलाकों में है, हौजाई में है, और इन सब जगहों पर जहाँ सरकार की जिम्मेदारी थी कॉलेज कायम करना, स्कूल खोलना, वहाँ सरकार ने जब कॉलेज नहीं खोला तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपना कॉलेज खोला हुआ है, और वहाँ मुसलमान बच्चे तालीम हासिल करते हैं, हिंदू समाज के बच्चे भी पढ़ते हैं, उन सबको फ्री में एजुकेशन दी जाती है। हाँ, जो एजुकेशन की फ़ीस अदा करने के काबिल है उनसे फ़ीस भी ली जाती है। इसी तरह 40 से ज़्यादा इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल के, दूसरे तरह के स्कूल है, और इन तमाम दूर दराज जगहों पर स्कूल हैं। इन सब जगहों पर कांग्रेस को वहाँ स्कूल कायम करने चाहिए था। कांग्रेस ने बरसों आसाम में हुकूमत की, लेकिन जब कांग्रेस ने सब नहीं किया, मुसलमानों की
बदहाली बढ़ती जा रही थी, बंगाली होने के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था, वहाँ एनआरसी लाया गया था, मुसलमानों को मुकम्मल राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, तब मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपने कारोबार का, अपनी बिजनेस का पैसा अवाम की फलाह के लिए लगाना शुरू किया। और फिर 2006 में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने अपनी पार्टी भी बनाई अवाम की डिमांड पर, मुतालबे पर, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। और जैसे ही उन्होंने चुनावी मैदान में कदम रखा, लोगों का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया और हर चुनाव में तकरीबन 15-16 विधायक उनके जीत जाते हैं। और ये जो पूरा मुसलमानों का वोट था, पहले कांग्रेस का था, चूंकि हर जगह जहां कोई रीजनल पार्टी नहीं है वहां मुसलमानों के वोट बैंक पर कांग्रेस अपना कब्जा समझती है, हक समझती है। लेकिन यहां मौलाना अजमल के आने की वजह से कांग्रेस को वोट मिलना बंद हो गया। तो अब कांग्रेस मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर अटैक कर रही है ताकि वो मैदान से हट जाए और दोबारा कांग्रेस की बहार आ जाए। लेकिन मौलाना बदरुद्दीन अजमल को अवाम यूं भूलने वाले नहीं हैं, उनको फरामोश करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके दिलों में मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने जगह बना रखी है। और जब किसी लीडर की अवाम से इस कदर दिलचस्पी हो जाती है या किसी लीडर के ताल्लुक से अवाम में इस कदर जज्बा पैदा हो जाता है, उससे वो अपना समझते हैं, तो आज के दौर में उस लीडर के ताल्लुक से मुसलमानों में बदजनी पैदा करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप उनको बीजेपी की बी टीम बता दो, आरएसएस से जोड़ दो, ताकि लोग उससे दूर हो जाएंगे, मुसलमानों से नफरत करने लगेंगे, खौफ पैदा हो जाएगा। और यही काम आसाम में कांग्रेस कर रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ अलायंस भी किया था, यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन कांग्रेस को उन तमाम एरियाज में हार मिली जहां उसे जीतना चाहिए था। यानी जो भी हिंदू मेजोरिटी एरिया था वहां कांग्रेस को बिल्कुल भी वोट नहीं मिल सका, कांग्रेस हारी। मौलाना बदरुद्दीन अजमल जहां जहां खड़े थे वहां उनकी पार्टी को जीत मिली। नतीजा यह हुआ कि दोबारा बीजेपी की आसाम में सरकार बन गई। तो आसाम में कुल मिलाकर के कांग्रेस बीजेपी को हराने में नाकाम है, बीजेपी के खिलाफ एहतजाज नहीं कर रही है। हेमंता बिस्वा शर्मा रोजाना कम्युनल स्टेटमेंट देते हैं और आसाम की कांग्रेस उनके खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरती है, उनके खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं करती है। हेमंता रोजाना मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, मुसलमानों के खिलाफ कई सारे सख्त कानून उसने बना दिए, लड़कियों की शादी की एज बढ़ा दी और मुसलमान लड़कों को जेल में बंद कर दिया। कई सारे मदरसों पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगा करके उन पर बुलडोजर चला गया है, मस्जिदों की निगरानी की जा रही है, कई सारे मौलानाओं को जेल में बंद कर दिया गया है। हर तरफ से मुसलमानों का जीना मुश्किल किया जा रहा है आसाम में। और कांग्रेस वहां आवाज उठाने के बजाय, हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के बजाय मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खिलाफ ही मुहिम चला रही है। और जो सच्चाई आपको पता होगी वो ये कि हेमंता बिस्वा शर्मा जो जहर उगलने में इस वक्त तमाम नेताओं को पीछे छोड़ चुके हैं, योगी आदित्यनाथ से भी 10 कदम आगे जा चुके हैं, वो कांग्रेस के ही कदावर नेता थे। 2015 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया था और आज वो बीजेपी के सीएम हैं, जहर उगलने में माहिर हैं। तो कांग्रेस ने ही इस शख्स को तैयार किया था और शायद इसलिए कांग्रेस आज भी इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।